मार्कस की आंखें खुलने के बाद मार्कस देखता है वो एक कमरे में है और चारों तरफ अंधेरा है। और हम देखते हैं कि मार्कस के पाँव में गहरी चोट आई है। मार्कस बिस्तर से नीचे उतरता है तो ज़्यादा दर्द होने की वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है। और वो किसी तरह उस कमरे की खिड़की के पास जाता है और हम देखते हैं कि मार्कस किसी गांव में है। तो अभी एक बूढ़ी औरत मार्कस के कमरे में आती है। इस बूढ़ी औरत का नाम है एलोसे। एलोसे आके मार्कस को पकड़ के बिस्तर पे ले जाने की कोशिश करती है। तो मार्कस उस एलोसी से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो एलोसी मार्कस के बात का जवाब नहीं दे के वो कुछ और ही बात कर रही होती है। फिर मार्कस उससे पूछता है कि मेरी फैमिली कहाँ है। तो एलोसी कहती है पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। तो तभी भी मार्कस मान नहीं रहा था और सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। तो एलोसी ऊपर से किसी आड़ का आवाज़ लगाती है। हम देखते हैं कि मार्कस पूरा घबराया हुआ है। एलोसी आड़ का आवाज़ लगा के मार्कस को डांटने लगती है। फिर हम देखते हैं कि नीचे से हार्ल ऊपर आता है। हार्ल एक बूढ़ा आदमी है और एलोसी का पति है। हार्ल नीचे से आके एलोसी से कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें पता है ना मैं दिल का मरीज़ हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत हार्ल से कहती है कि देखो ना, ये बिस्तर में नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो हार्ल कहता है रुको, मैं ल्यूइस को बुलाता हूँ, कह के अपने फ्लोर में 2 बार आवाज़ करता है। तो हम देखते हैं कि एक दानव जैसा आदमी नीचे से ऊपर आता है। हम देखते हैं कि ल्यूइस बिल्कुल बात नहीं करता है, वो बिल्कुल चुप है और सिर्फ एलोसी का ऑर्डर फॉलो करता है। तो एलोसी उसे ऑर्डर देती है। ऑर्डर मिलते ही लुइस मार्कस को एक ही झटके में ज़मीन से उठाकर बिस्तर में पटक देता है। इससे हमें लुइस के ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। फिर अल कहता है तो हमें पहले खुद को संभालना होगा। तो मार्कस कहता है मुझे खुद को संभालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी फैमिली कहाँ है। ये सुनकर आल कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, तो तुम्हारा एक्सेंट हुआ था। ये सुनकर मार्कस को हल्का सा याद आता है और हम देखते हैं और हमें भी हल्का सा फ्लैशबैक देखते हैं। फिर भी मार्कस उन सबसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा था। तो एलोसी मार्कस से तंग आकर अपने जेब से एक शीशी निकालती है और उस शीशी से कुछ पाउडर निकालकर मार्कस के मुंह पे फूंक देती है और हम देखते हैं कि मार्कस बेहोश हो जाता है।